Hello students, today in this video we will do word meaning and question answer of chapter 3 Gopal and the Hilsa fish of class 7th. I have already uploaded one video regarding translation of this chapter. So first of all you should go through that video. We'll begin with word meaning. Huge, very big. विशालकाय, जो आकार में बहुत बड़ा होता है उसके लिए हम ह्यूज वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल. टेम्पर, इन एंग्री मूड, क्रोध में. जब हम कहते हैं कि वो गुस्से में है तो हम कह सकते हैं ही इज़ इन टेम्पर, हिज टेम्पर इज़ वेरी हाई, मतलब एंगर. डाउनकास्ट, आइज़ लुकिंग डाउन, ड्यू टू एम्बैरेसमेंट या सैडनेस, निराशा में. डाउनकास्ट मतलब जब हमारी आंखें नीचे धरती को देखें और वो हो सकता है तिरस्कार की वजह से हो, दुख के वजह से हो, शर्मिंदगी की वजह से हो, तो हम डाउनकास्ट वर्ड यूज़ करते हैं. एक्सेप्ट, से यस टू या एग्री करना किसी चीज़ के लिए, एक्सेप्ट करना, उसको एग्री करना. स्वीकार करना. स्मियर, अप्लाई, मलना. इस चैप्टर में जो गोपाल है उसने अपने फेस में राख मली थी. गोपाल स्मियर्ड ऐश ऑन हिज फेस. रैग्स, टॉर्न क्लॉथ्स, चिथड़े. जो गोपाल था वो फटे पुराने कपड़े पहन के हिल्सा फिश लेके महल की ओर जाता है. रैग्स, चिथड़े इन हिंदी. मिस्टिक, अ पर्सन हु सीक्स गॉड थ्रू प्रेयर. एक ऐसा इंसान जो भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है प्रार्थनाओं के माध्यम से, पूजा के माध्यम से. रहस्यवादी. क्रेज़ी, मैड, पागल. लोगों को लगा कि जो गोपाल है वो क्रेज़ी हो चुका है, वो मैड हो चुका है, वो पागल हो चुका है. रेडिक्यूलस, वेरी सिली, हास्यप्रद. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको हंसाती है, जिसको आपको देख के बहुत हंसी आती है, तो आप उस चीज़ के लिए रेडिकुलस कह सकते हैं. और वो भी कैसा होगा? बेवकूफ़ी भरा. ऐसी कोई चीज़ जो बेवकूफ़ी भरी और हमें बहुत हंसी आए. तो इसमें जो गोपाल है उसका जो अपीयरेंस था वो बहुत रेडिकुलस था. उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, आधा शेव किया था, फेस में राख मला था. इस वजह से जो उसका अपीयरेंस था वो रेडिकुलस था. उसको देख के लोग हंस रहे थे. अचीव, अकम्प्लिश करना, प्राप्त करना. जब हम जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अचीव किया मैंने, अकम्प्लिश किया मैंने. सो बेटा ये हमारे वर्ड मीनिंग थे इस चैप्टर के. इंग्लिश में भी बताया मैंने, हिंदी में भी बताया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया. आइए बच्चों अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश. जो राजा था वो हिल्सा फिश के बारे में अब ज़्यादा सुनना नहीं चाहता था. ऐसा क्या हुआ? द किंग गॉट बोर एंड लॉस्ट टेम्पर एज एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. जो राजा था वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया और उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं रहा. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा क्योंकि जहाँ भी देखो वहाँ हर कोई हिल्सा फिश की बातें करता रहता था. हिल्सा फिश की बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा. वाई डिड द किंग टेल गोपाल टू डू व्हाट डिड द किंग टेल गोपाल टू डू टू प्रूव हिज क्लेवरनेस. राजा ने गोपाल को क्या कसौटी दिया, क्या चैलेंज दिया यह प्रूफ करने के लिए कि गोपाल एक चतुर व्यक्ति है. ही चैलेंज हिम टू ब्रिंग अ ह्यूज हिल्सा फिश टू पैलेस विदाउट एनीवन टॉकिंग अबाउट इट. राजा ने गोपाल को चैलेंज किया कि वो एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली महल में लेके आए और कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा फिश के बारे में ज़िक्र ना करे, कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे. ये जो
चैलेंज था ये राजा ने गोपाल को दिया। What 3 things did Gopal did before purchasing the हिल्सा फिश? हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल ने क्या 3 बातों का अनुकरण किया, क्या 3 चीज़ें उसने की? देखिए बच्चों, उसने क्या किया। ही हाफ शेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपनी आधी दाढ़ी बनाई। शेविंग का मतलब दाढ़ी बनाना होता है ना। ही हाफ शेव्ड हिमसेल्फ, उसने आधी दाढ़ी बनाई। एंड स्मेयर्ड हिज फेस विद ऐश, और अपने मुख पे राख मला। लेटर ही वोर रैग्स, और बाद में उसने फटे पुराने कपड़े पहने, उसने चिथड़े पहने। तो ये 3 बातें हो चुकी हैं। आप इसको लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। आप फर्स्ट लाइन में लिख सकते हैं ही हाफ शेव्ड हिमसेल्फ। सेकंड आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं ही स्मेयर्ड ऐश ऑन हिज फेस। आप थर्ड लाइन लिख सकते हैं ही वोर रैग्स। तो इस प्रकार उसने इन 3 बातों का अनुकरण किया ताकि कोई भी हिल्सा फिश का जिक्र ना करे और गोपाल के वेशभूषा के बारे में जिक्र करे, उसके फेस के बारे में करे। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉट द फिश? हिल्सा मछली खरीदने के बाद गोपाल पैलेस के अंदर, महल के अंदर कैसे एंटर किया, कैसे वो गया? ही डेलिबरेटली sang and danced so that the king would listen his song and could call him. उसने जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाया और डांस किया ताकि राजा उसका गाना सुने और उसको अंदर बुलाए। तो बेटा आप डेलिबरेटली की जगह विलिंगली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, एक्सप्लेन वाई नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश। हमें ये बताया जाए, बच्चों से पूछा है कि कारण बताओ कि हर कोई हिल्सा फिश में क्यों इंटरेस्टेड नहीं था। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी अनयूजुअल लुक ऑफ गोपाल रेदर देन हिल्सा फिश। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जो आंसर्स हैं बहुत शॉर्ट में लेके आई हूँ। हर कोई हैरान था गोपाल का असाधारण वेशभूषा देखकर, और वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। बजाय हिल्सा फिश की बात करने के हर कोई गोपाल की कपड़ों के बारे में बात कर रहा था, उसकी दाढ़ी के बारे में बात कर रहा था, उसका राख से लदा हुआ मुख के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हर किसी को उस दिन हिल्सा फिश से ज़्यादा विचित्र गोपाल की वेशभूषा लगी, गोपाल का व्यवहार लगा। उन्हें लगा कि आज गोपाल को क्या हो गया है, लगता है कि गोपाल का दिमाग खराब हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर किए, और आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।